अभी तक आप लोगों ने जैसा 8 कर्मों के भेद अर्थात मूल कर्म, ऐसे कर्म तो एक है, फिर उसका भेद 2 द्रव्य कर्म भाव कर्म, फिर द्रव्य कर्म के फिर प्रत्येक ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, वेदने के 2, मोहने के 28, आयु के 4, गोत्र के 2 और नाम के 93 भेद और अंतराय कर्म के 5। इस प्रकार 148 कर्म प्रकृतियों को आपको बताया गया है। और फिर वो कौन कौन से कर्म है ज्ञानावरण के बताया, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर ज्ञान, केवल ज्ञान। और वही मति श्रुत अवधि कुमति को श्रुत को अवधि में कन्वर्ट होता है, इसलिए वो 8 होता है। फिर दर्शनावरण के 9 है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। फिर निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्नान करते, ये ऐसे दर्शनावरण के 9 भेद है। वेदने के साता वेदनी, असाता वेदनी, ऐसे भेद है। फिर आयु कर्म के 4 है, नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु, देवायु, ये 4 है। और उसके बाद गोत्र कर्म के नीच गोत्र, उच्च गोत्र है। और अंतराय कर्म के 5 है, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। फिर मैं जो नाम कर्म के 93 भेद है वो लास्ट में इसलिए बता रही हूँ, वो बहुत भी है। और अभी आपको सारे प्रकृतियों का जो भेद है बताते हुए कि जैसा गति 4 है, शरीर जाति 5 है, 5 शरीर है, 5 बंधन है, 5 संगात है, और 6 संवरण है, 6 संस्थान है। फिर इस प्रकार से फिर अगुर लोगो, उपघात, परघात, उद्योत, आतप, उच्छ्वास, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदि, अनादि, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, तीर्थंकर, ऐसे इसके निर्माण। फिर प्रशस्ति गति, अप्रशस्ति विहायुगति, तीर्थंकर प्रकृति, ये नाम कर्म के ऐसे भेद होते हैं। फिर अंगोपांग 3 है, औदारिक अंगोपांग, वैक्रिक अंगोपांग, आहारक अंगोपांग। फिर अनुपूर्वी 4 है, नरगत्यानुपूर्वी, तिरंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। तो ये सब मिलके 93 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से 148 कर्म प्रकृतियाँ हैं। आपको मैंने उच्च गोत्र किसको कहते हैं बताया था कि उच्च गोत्र का अर्थ है जो परंपरा से उच्च आचरण करते आए हैं, जिनका खान पान शुद्ध है, रहन सहन शुद्ध है, बोलचाल शुद्ध है, उनको उच्च गोत्र कहते हैं। और नीच गोत्र वाले का खान पान शुद्ध नहीं रहता है, संस्कारहीन रहते हैं, धर्महीन रहते हैं, ऐसे जातीय जो है वो सब नीच गोत्र में जाता है। तो ऐसे उच्च गोत्र के परंपरा से जो आया हुआ है, जैसा कि इसलिए शादी करते समय ये देखा जाता है कि उसका गोत्र कौन से है, जाति कौन से है, कुल कौन से है, फिर उनका सब चीज़ें देखना चाहिए। तो आजकल क्या होता है कि आजकल सब चीज़ें न देखते हुए उनका पैकेज देखते हैं। वो बेंगलोर में जॉब कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पुणे में जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इतना पैकेज है, तो बस कौन से जाति है, कुल है, कुछ नहीं जानते। माँ बाप भी ऐसे डिमांड करते हैं कि मेरे बेटी को इतने पैसे वाला चाहिए, खेती वाला चाहिए, मकान वाला चाहिए, ऐसे। लेकिन वो संस्कार नहीं देखती है। धार्मिक चाहिए, निर्व्यसनी चाहिए, ज्ञानी चाहिए, बुद्धिजीवी चाहिए, विवेकवान चाहिए, ऐश्वर्यवान चाहिए, जाति उत्कृष्ट चाहिए, कुल उत्कृष्ट चाहिए, गोत्र उत्कृष्ट चाहिए। ये सब देखकर शादी करेंगे तो अपने आप अपना प्रत्येक जीव का भाग्य होता है। तो जैसा श्रीपाल राजा ने जैसा वो उसका साथ कुष्ठ रोग हुआ था तो भी उसके शादी कर दिया। तो शादी करने के बावजूद भी वो ऐसे कुष्ठ रोगी से शादी करके भी अपने भाग्य को उसने उज्जवल कर दिया। तो इसलिए कहने का तात्पर्य जो है, अपने भाग्य अच्छा है तो किसी उच्च कुलीन व्यक्ति से, निर्व्यसनी से और कमा के खिलाने वाले से शादी कर दिया तो सब चीज़ अच्छा होता है। लेकिन सिर्फ आजकल चारित्र को कीमत नहीं देते हैं, खान पान को कीमत नहीं देते हैं, कुल को, जाति को कीमत नहीं देते हैं। सिर्फ मेरी बेटी ऐसे अमुक शहर में है,
और श्रीमंत है, पैसे वाले के घर में है, इतना ही देखते हैं, लेकिन उसके बाद का संस्कार वो नहीं देखते हैं।